औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 20, ये किसी की वीडियो ऑन है, ये काइंडली वीडियोस अपनी जो है ना वो ऑफ रखें। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा सेट कर लूँ। चलें जी। तो आज इंशाल्लाह हम जो है सबक नंबर 20 करेंगे। हमारा लास्ट जो है ये सबक है, आखिरी सबक है। तो इसमें हमने दो पार्ट किए हैं। पहले हम एक दिन में एक ही सबक कर लेते थे, दोनों पार्ट यानी ए और बी। तो इसमें यह है कि हम आज हम पार्ट ए करेंगे और कल जो है इंशाल्लाह हम सबक नंबर 20 का पार्ट बी करेंगे। तो आज का पार्ट अहम भी है और इसमें आपने पार्टिसिपेट भी करना है। ठीक है जी। तो आज हम क्या करेंगे आज के सबक नंबर 20 ए में। तो इसमें इंशाल्लाह आज हम देखेंगे कि हमने जितना पढ़ा है, सबक नंबर 19 तक हम जो पढ़ चुके हैं, तो उसको हम एनालाइज करेंगे। हम खुद से देखेंगे कि जो हमने 50% अल्फाज सीखने थे, क्या वो 50% हमें उसमें कुरान में आने वाले अल्फाज आते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। और ग्रामर का पार्ट इंशाल्लाह कल होगा और नुकात तालीम या शौक भी ये भी कल होंगे। तो आज सिर्फ हम कुरान एक पार्ट को लेंगे, पार्ट ए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सबक नंबर 19 यानी पिछले सबक के इख्तिताम पर ही हम 232 अल्फाज सीख चुके थे, जो कुरान मजीद में 41,111 बार आए हैं। तो हमारा कोर्स 1 का QC 1 का टारगेट यही था कि हमने इस कोर्स के इख्तिताम पर 232 अल्फाज सीखने हैं, जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। तो ये सबक नंबर 19 के इख्तिताम पर, यानी सबक जो पिछला सबक था हमारा, पिछले लास्ट वीक था 19, उसके इख्तिताम पे हमने ये टारगेट अपना अचीव कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और इस सफर को इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे। आगे QC 2 में जाएंगे, फिर QC 3, 4, 5, उसको जारी रखेंगे। साथ होमवर्क बहुत अहम है। अभी भी बात हो रही थी कि दो तिलावत के 5 मिनट देखकर 5 मिनट जो आपको जुबानी याद है, तो ये मुझे फील हुआ अभी पिछले जो आपको प्रैक्टिस भी मैं करवा रहा हूँ डिस्कशन ग्रुप्स में, कि कुरान को देखकर पढ़ना या जितना जुबानी याद है पढ़ना कितना जरूरी है। वो जुबान आपकी अल्फाज जो आपकी जुबान पे आ जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी सी हो जाती है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे एक एक्सपीरियंस बता रहा है आपके साथ इतनी मतलब करने के बाद, कि ये जो है जरूरी है कि आप कुरान को लाजमी तौर पे पढ़ें। और ये सातों होमवर्क इंतहाई जरूरी हैं। दो तिलावत के हैं जी, दो पढ़ने के किताब से या बुकलेट शीट से, और एक सुनने का, एक अपने साथी से सवाल करने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तलावत का। तो ये सातों होमवर्क इंतहाई अहम है। ठीक है, इसको इसी तरीके से लें। और इसके साथ ही अपना इंतखाब याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको आपका इंतखाब किया है और इसको नजरअंदाज नहीं करता। और दो दुआएं, एक अपने लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, और एक अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको मिलकर कुरान सीखने में हमारी मदद फरमा। तो उसके बाद पॉकेट बुक इंतहाई अहम है इन 7 होमवर्क्स में, इसको लाजमी आप देखते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया, QC 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अलबत्ता ये है कि आज हम इसको एक तो देखेंगे कि कितने 50% जो अल्फाज हमने कह दिए कि हम कुरान की उसमें आने वाले वो सीख जाएंगे। तो इसको देखते देखते हैं, देखेंगे। और कल के सबक में इंशाल्लाह हम ग्रामर देखेंगे। जो हमने टेबल देखे उनको मजीद मुख्तसर करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो। तो शुरू करते हैं जी। हम आज चेक करेंगे कैसे। एक सैंपल लेते हैं सूरह बकरा की इब्तदाई जो 5 आयत हैं, उनको लेते हैं, और उसको लेते हुए उसमें से हम देखते हैं कि हमने वाकई जो है वो कुरान 50% अल्फाज सीख लिए हैं। तो उसको देख लेते हैं जी। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो ये जो पहली आयत है दो, इसमें हम देखते हैं कि हम इनमें से कितने अल्फाज को जानते हैं। आज आपकी पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी, ठीक है। तो कोई मुझे बता सकता है कि इस कोर्स में, देखें, मेरी पहले सुन ले, एक रिक्वेस्ट सुन ले सब लोग, आपसे गुजारिश है। एक तो हैंड रेज करना है, ठीक है ना, क्योंकि माइक्स जब अब सबके ओपन होते हैं ना, तो फिर समझ नहीं आ रही थी। रिकॉर्डिंग में भी काफी इश्यूज बनते हैं आप जब दोबारा सुनते हैं, और एक दूसरे को समझ भी नहीं आती कि कौन क्या कह रहा है, आवाजें मिक्स हो जाती हैं।
माइक ऑन, हैंड रेस करना है, जिसको मैं कहूंगा वही अपना माइक ओपन करेगा। और दूसरी बात यह है कि ये जो अल्फाज आपसे पूछे जाएंगे कि इन अल्फाज को पहचानिए जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें देखिए हम पढ़ चुके हैं, इस कोर्स में हम पढ़ चुके हैं। हो सकता है आपको पहले से भी ट्रांसलेशन आता हो, ठीक है ना, तो वो नहीं देखेंगे। हम वो देखेंगे कि हमने जो इस QC1 में जो अल्फाज पढ़े हैं वो इन आयात में कौन कौन से आ रहे हैं जो हम जानते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आएगी। तो सबसे पहले हैंड रेज है ब्रदर मंसूर का। जी ब्रदर, आप बताएं कि इसमें से कौन से अल्फाज हैं जो हम जानते हैं, जिनको हम पढ़ चुके हैं। माइक अपना जो है अनम्यूट करें ब्रदर मंजूर, और बाकी लोग भी हैंड रेज करें। मंजूर भाई आपका माइक जो है वो म्यूट है। चले कोई और करवा दे। जी 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 मंजूर जी भाई। जी जी। जालिका, ये जी किताबु, किताब, ला रैबा में से ला पहले पढ़ा, फी है जी पहले पढ़ा, इसमें हुदल लिल मुत्तकीन, ये लिल पढ़ा पहले कि जिसके लिए जी है, जी जी। मुत्तकीन मुत्तकियों के लिए, नहीं, अल्लाह जीना पहले मुत्तकीन। पढ़ा जो लोग अच्छा एक युमिनूना मिनट, बिल गैब, बस बिल जो गैब का। स्लाइड नजर आ रही, जो हाँ स्लाइड जी। नजर आ रही यहीं तक, जो स्लाइड नजर आ रही इसी को देखें। ठीक है, आपने बता दिया। तो मंजूर भाई ने बता दिया। जी सिस्टर साइदा जायद आप भी बता दें, हम इनमें से कौन से अल्फाज पढ़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जालिका हमने पढ़ा था, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस में पढ़ा था वो, नहीं, लेकिन जाले का यहाँ हमने पे क्या पढ़ा मैंने था? जो वो जाले का हमने क्या पढ़ा था? वो वो जाले का इशारा था ना, वो जाले का। ठीक है, हाँ जी, जाले का वो पढ़ा था उलाए हमने। का, लेकिन वो यहाँ पे मुजक्कर जो के। कुरान में तर्जुमा वो दे रहे हैं, तो जालिका का ये दे रहे हैं, ये किताब। मैंने आपसे अभी कहा है कि हमने जो पढ़ा है हम उसको अभी देखते हैं, उसको आगे चलते हैं तो तर्जुमे में हम इसको देखते हैं, ठीक है ना। अभी हमने जाले का क्या मतलब हाँ पढ़ा जी, था जो हमने हमने पढ़ा था वो वो, ठीक है वो ना, जाले का। हाँ जी, जाले का उलाए हाँ का, जी। ठीक है अल ना। किताबू भी पढ़ा है, ला भी पढ़ा है, फी भी पढ़ा है, और मुत्तकीन भी, लिल मुत्तकीन। मुत्तकीन तो मेरे ख्याल में शायद हमारे कोर्स में ली आया है, ठीक है ना, ली। तो ये अल्फाज हमने इसमें देखे हैं। चले जी, लेकिन तो वो हम इसको। जी 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 सिस्टर। अच्छा, तो इसमें देखें कौन से लफ्ज आ रहे हैं जो रेड लाइन जिनकी नजर आ रही है। जालिका आपने पढ़ा, ठीक है। और अल किताब पढ़ा, किताब आपने पढ़ी है। और ला पढ़ा है, ला रईबा का ला। और फी ही आपने पढ़ा है इसमें, ठीक है। फी ही, फी हिम, फी का, फी जा, फी कुम, फी ना, ये पढ़ा है ना आपने, टेबल पूरा किया है। तो फी ही उसमें। और हुदा, हुदन यानी ये आपने पढ़ा है। ए दिन सिरात अल मुस्तकीम, वहां से अभी आप इसको याद रख सकते हैं कि हमें हिदायत दे, ए देना हमें हिदायत दे, तो ए दिन से हुदन आप याद रख सकते हैं। ली, लिए, जैसे लिल्लाह है, अल्लाह के लिए, तो ये अल्फाज हम जानते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो सवाल था सिस्टर का कि जाले का हमने पढ़ा था इशारा, इसमें इशारा है, ठीक है, ये अस्मा है। इशारे जितने भी हैं वो अस्मा है, ठीक है। हाजा है, हाजे ही है, ठीक है। जाले का है, उलाई का है, इसी तरह हा उलाई है, ये सारे अस्मा है, इशारे हैं। अस्मा इशारा कहते हैं उनको। तो जाले का हमने पढ़ा था वो। अच्छा, यहाँ पे ये क्यों आ रहा है? तो ये हम इसको ये कहेंगे कि ये इस किताब की फजीलत को बयान करने के लिए, जैसे आप कहते हैं ना कि ये वो किताब है, ठीक है ना। आप कहते तो है ना कि ये किताब, बात करें फर्ज करें मेरे सामने कोई किताब पड़ी है, सपोज मेरे सामने ये मुसहफ पड़ा है, कुरान मजीद का कोई नुस्खा पड़ा है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ये किताब, मैं कहूंगा ये वो किताब है, यानी ये उसकी अजमत को जाहिर करने के लिए हम कहते हैं। तो आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, ये वो किताब है, ठीक है। ये डाल के ब्रैकेट में आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये कुरान की अजमत को जाहिर करने के लिए हम ये वो किताब कहते हैं। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, ये वो किताब है। तो कुरान के लिए जब भी आएगा तो ये जालिका का मतलब ये ही किया जाएगा, ठीक है जी। बाकी इसका मतलब उसी तरह जाले का इशारा वो है। अल किताब आप जानते हैं, किताब। ला रईबा, ला आपने पढ़ा है नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह से। और रईबा, रईब का मतलब होता है शक, ठीक है। रईब का मतलब क्या होता है? शक। तो ये नया लफ्ज है। और फी ही, इसमें फी ही, फी हिम, फी का, फी जा, फी कुम, फी ना और फी हा, ये टेबल आपको आता है, पक्का है आपका, पक्का है ना आपका टेबल, ये सबका टेबल्स पक्के होने चाहिए आपके, ठीक है जी। चले एक दफा मुझे करवा दें, क्योंकि आज हमारा सिर्फ पुराने पार्ट है, एक दफा ये टेबल मुझे करवा दें। फी ही कौन करवाना चाहेगा, हैंड रेस करे, ताकि मुझे भी अंदाजा हो जाए कि आपको कितना ये याद है। ये हमारे शुरू के टेबल थे, फी ही। ये फी जो था, हमने हरूफ जर पढ़े थे ना, फी और उसके साथ जमायर को मिलाया था, फी और ही, ठीक है, फी और हाँ। आज हैंड रेस नहीं हो रहा है, तो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? काइंडली मुझे ये बता दें। जी सिस्टर मायदा यूसुफ से आप करवा दें।
फी ही, فيها فيك فيا فيكم فينا। फीना, जज़ाकल्लाह। तो ये हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखने हैं पिछले टेबल सारे। और काइंडली आप लोग, मैंने इसलिए डिस्कशन ग्रुप्स में प्रैक्टिस क्या आपको शुरू करवाया है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि टेबल्स में ज्यादा तो नहीं, कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का, और बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, ठीक है जी। तो चले नेक्स्ट देखते हैं जी। हैंड रेज हो रहे हैं अब। तो ये अल्फाज हम जानते हैं। अच्छा, इसमें अब कौन से अल्फाज हम नहीं जानते थे, उनको जरा देख लेते हैं। तो बाकी अल्फाज जो नए हैं उनका, हाँ जी। तो इसमें जो ब्लू नजर आ रहे हैं, ये नए अल्फाज अल्फाज थे। अलिफ लाम मीम, ये आप सब लोग जानते हैं कि इसको हरूफ मुक़त्तआत कहते हैं, और इसके मतलब जो है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ इसी तरह ही पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम, ठीक है जी। इसके मीनिंग हम नहीं कर सकते, और अल्लाह ताला की जात ही जानती है कि इसका मतलब क्या है। बाकी इसमें जो नया लफ्ज आ रहा था रईब, रईब का मतलब होता है शक। और आखिरी था मुत्तकीन। ये वैसे उर्दू वालों के लिए तो नया लफ्ज नहीं है, हम जानते हैं मुत्तकी किसे कहते हैं, परहेजगार को कहते हैं, बचने वाला। तो मुत्तकी को उर्दू में मुत्तकी भी कहते हैं, ठीक है, परहेजगार। तो ये उर्दू वालों के लिए ये भी नया लफ्ज नहीं है। तो इस पूरे की ट्रांसलेशन क्या होगी, अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है, नहीं शक इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो इसमें कोई शक नहीं, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। चले, तो इसमें इतने अल्फाज हम जान लेते हैं। चले अगला अब देखते हैं जी, इसमें से आपने कौन कौन से अल्फाज को आप जानते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जी, तो इसमें सिस्टर सईदा हिना आप बताएं जी, कौन कौन से लफ्ज हम पढ़ चुके हैं। अल्लजीन, अभी, अल्लज़ीना, हाँ जी, अभी, वाव, सलावात, वाव और हुम। और हुम। और ये जो मिम्मा आ रहा है, ये आप जानते हैं, मिम्मा। मिम्मा, माँ तो पड़ा हुआ है सर। अच्छा, चलें सिस्टर बिनते आरिफ आप बताएं, कौन कौन से लफ्ज हम जानते हैं, सिस्टर बिनते आरिफ। अल्लाजीना, बी, वा, सलाता, हुम, ये जानते हैं। जी। और ये नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है स्लाइड में, मिम्मा बराबर है मिन प्लस मा। तो इससे कुछ समझ आती है आपको, सिस्टर बिनते आरिफ। सर माँ पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रही। देखिए, माँ हमने पढ़ा हुआ है, माँ। जी, माँ का नाम। और मिन पढ़ा हुआ है। हम्म, चले मिसेस खान सिस्टर आप बताना चाहेंगी। जी सिस्टर मिसेस खान अपना माइक अनम्यूट करें। जी सिस्टर आपकी आवाज नहीं आ रही मिसेस खान। चले सिस्टर साजिदा जाहिद आप बता दें। मीन का मतलब हमने पढ़ा से, और माँ का जी, मतलब पढ़ा क्या, माँ दीनू का। अच्छा, माँ का मतलब क्या। तो दरमियान में है, तो माँ का मतलब क्या होता है, जो। जो जो, ठीक है। तो ये जो है मिन, ये चूंकि माँ दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब हम जो करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये मिम्मा असल में दो जी लफ्ज हैं, दो लफ्ज मिलकर बना हुआ है, मिन और माँ। मिन का मतलब मिनश शैतान से पढ़ा था, से, ठीक है। और माँ का मतलब जो, तो इसका मतलब क्या होगा, से जो, ठीक है। यानी उससे जो, से जो का मतलब है उसमें से जो, आप कह सकते हैं, यानी उससे जो, मिन से, और माँ का मतलब जो। तो ये सिस्टर फौजिया का इसमें चैट बॉक्स में जवाब आ रहा है, ठीक है, मिन से और माँ का मतलब जो। स्टार्ट में इसका मतलब क्या होता है जी, ठीक है, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। तो ये मिम्मा आपके लिए नया लफ्ज नहीं है, ये हम जानते हैं, ठीक है। वही लफ्ज है मिन और माँ, ये इकट्ठा करके लिख दिया गया है। तो हम इसमें से जो अल्फाज जानते हैं वो कौन से हैं जी, आपने जो बताया ठीक बताया। अल्लज़ीना हम जानते हैं, सिरात अल्लज़ीना से आप याद रख सकते हैं कि उन लोगों का रास्ता, आपने पढ़ा था ना, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का, अल्लज़ीना उन लोगों का। और मुझे कोई बता सकता है अल्लज़ीना की वाहिद क्या है। चले कोई बता दे, माइक अपना आप अनम्यूट करके बगैर हैंड रेस किए बता दें, क्योंकि आपका काफी टाइम लग जाता है हैंड रेस। अल्लाह जी। अल्लजी, अल्लज़ी, ठीक है, अल्लाह अल्लाजी। जी। अल्लज़ी जी, वाहिद है, और अल्लज़ीना जमा है। तो अल्लज़ीना ये हम पढ़ चुके हैं, सूरत अल्लज़ीना से याद रखेंगे, वो लोग जो युमिनूना, ये नया लफ्ज है, चलो इसको देखते हैं। बिल गैबी में बी हम पढ़ चुके हैं, और बी कहाँ से आपने पढ़ा याद रखना है,
शुरू शुरू में पढ़ा था बिस्मिल्लाह में। बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह, नाम से, अल्लाह के नाम से, या पर, ठीक है जी। तो दोनों मीनिंग है, पर या से। वयुकीमु, वाव जानते हैं, और वहां पर अस्सलात, है जी, और अस्सलात तो आप पढ़ चुके हैं, नमाज में हमने पढ़ा था नमाज। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ठीक है, नमाज। और वमिम्मा, ये भी आपको बताया, मिन और मा, तीन टुकड़े, और वा, मिन, मा, और से, जो, ठीक है, यानी इसका मतलब होगा और उससे जो, इसको हम उर्दू में हम थोड़ा सा सही करने के लिए, और उससे जो, रज़कना हम, रज़कना नया लफ्ज आपके लिए, लेकिन उर्दू वालों के लिए ये भी नया नहीं हो सकता। हम उन्हें कहते हैं, वो सब या उन्हें, और युनफिकून नया लफ्ज है। तो ये अल्फाज हम जानते हैं, आप लोग खुद देखें कि हम कितना जानते हैं अल्फाज को, तो ये 50% अल्फाज हम जानते हैं इसमें से भी। तो बाकी लफ्ज जो नया आ रहा है उसमें देखते हैं। तो इस टुकड़े में जो आयत नंबर 3 था, उसमें नए लफ्ज कौन से थे? युमिनूना, ईमान लाते हैं। तो ये भी सिंपल सा है, आमाना ईमान लाना, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, ये मुजारे का सीगा है, ठीक है ना। आमाना वो ईमान लाया, और युमिनु वो ईमान लाया, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं। तो ये भी उर्दू वालों के लिए मुश्किल नहीं है, युमिनूना वो ईमान लाते हैं। बिल गैब, गैब भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, ठीक है, गैब पर ईमान लाते हैं, हम उर्दू में गैब जानते हैं, तो गैब पर ईमान लाते हैं। वह युकीमुना, युकीमुना ये भी कायम से आप याद रख सकते हैं, हम कहते हैं ना नमाज कायम करना, ठीक है, तो कायम करना, अदा करना, तो नमाज कायम, बिलगैबी व युकीमुना, और कायम करते हैं, युकीमुना वो सब कायम करते हैं, ये भी मुजारे का सीगा है, ठीक है। कामा युकीमु से है, ये इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे इंस्टीट्यूट में। अकामा उसने क़याम किया या कायम किया, युकीमु वो क़याम करता है, और युकीमुना वो सब क़याम करते हैं या कायम करते हैं, युकीमुना कायम करते हैं, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है ज्यादा। सलात आप जानते हैं, मिम्मा हो गया, रज़क़ना, तो ये भी सिंपल सा है, राजा का, ठीक है, राजा का उसने रिस्क दिया, राजा का, ये भी उर्दू का लफ्ज है ना, रिस्क, राजा का उसने रिस्क दिया। यर्जुकु, ये नसारा के पैटर्न पर है, जिस तरह आपने जाकरा पढ़ा ना, जाकरा, उसने जिक्र किया, यज़कुरु वो जिक्र करता है, इसी तरह राजा का उसने रिस्क दिया, यर्जुकु वो रिस्क देता है, ठीक है, यर्जुकु, सॉरी ये है ही रज़क का, राजा का, राजाकू, और रज़कतु, रज़कतुम, रज़कना। कोई मुझे ये टेबल करवाना चाहेगा राजा का, आप करवा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नासारा का टेबल, तो राजा का से क्या होगा, राजा का ये मुकम्मल टेबल करवाए, कोई करवा सकता है? ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज ही है, लेकिन आप करवा लेंगे। सिस्टर मायदा यूसुफ सही, राजा का उसने रिस्क दिया, आगे टेबल करवाएं। मुजारे का क्या या माजी का? ना, ना, माजी का सिर्फ, क्योंकि ये माजी आ रहा है यहाँ पे ना, ये राजा का, रज़का, रज़कू, रज़कता, रज़कतु, रज़कतुम, रज़कना। राजा का, और अच्छा मोनस के लिए हमने भी नहीं पढ़ा, रजा का तो होता है वैसे, मोनस के लिए हिया पढ़ लिया मेरे रज़क। ख्याल, रजाकात, हिया रजाकात, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है, ये नासारात था, तो हिया रजाकात। तो यहाँ पे क्या आपने कहा, रजाक ना, हमने रिज्क दिया, ठीक है, ये भी वही माजी का रजा का, यानी जैसे नासारा था उसी तरह नसरना, रजाकना, तो ये मिलता जुलता है। मेरे ख्याल में ये मुश्किल नहीं होगा, रजाकना हमने रिज्क दिया, हम उन्हें, युनफिकून, ये भी मेरे ख्याल में तो नया लफ्ज हमारे लिए नहीं होना चाहिए, हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए नया लफ्ज नहीं है। युनफिकून वो खर्च करते हैं। कोई मुझे बता सकता है उर्दू में हम क्या करते हैं इसके लिए इस्तेमाल, लफ्ज इस्तेमाल क्या करते हैं युनफिकून खर्च करने से? कोई मिलता जुलता लफ्ज किसी के जहन में आता है? माइक अपना ओपन करके कोई भी बता सकता है, युनफिकून से कोई मिलता जुलता लफ्ज हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, आम इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल में। नफा नुकसान वाला सर? नहीं, नफा तो नफा, और चीज है नफा, जी। नफा। नफा। अच्छा, ये नानो नफका आपने सुना है ना कभी लफ्ज, नानो नफका, ये फला जो है ना, वो बच्चे का जो नानो नफका है वो उसके जिम्मे है, ठीक है ना, अहलिया का नफका, नानो नफका, बीवी का नानो नफका। जी, बीवी को नानो नफका, बच्चों का नानो नफका। तो ये नानो नफका हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं अक्सर। तो नफका का मतलब होता है खर्च करना, नफक, नफक, अनफक असल में ये है। बहरहाल ये मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि आपके लिए मुश्किल ना हो। तो ये अनफक उसने खर्च किया, युनफिकूना वो खर्च करते हैं। तो ये नानो नफका से आप याद रख सकते हैं, उर्दू में नानो नफका इस्तेमाल होता है लफ्ज, ये फलां का नानो नफका जो फलां की जिम्मे है, ठीक है ना, ये बीवी बच्चों का नानो नफका उसके खामन के या वो घर वाले के सरबराह के जिम्मे है। तो नानो नफका अक्सर उर्दू में इस्तेमाल होता है। तो ये नफका वहां से भी आप याद रख सकते हैं, युनफिकून वो खर्च करते हैं, युनफिकून वो खर्च करते हैं, जैसे था ना यामलून वो अमल करते हैं, ठीक है, युनफिकून वो खर्च करते हैं। तो ये देखें, हम इसमें से काफी अल्फाज जानते हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ ब्लू, वो हमारे लिए नए थे, वो भी नए नहीं है, अगर हम देखें तो उर्दू में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। एक दफा फिर देख लें जी,
हमने पहले पढ़ा था अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। यानी ये कुरान की बात हो रही है, तो कुरान में मुत्तकीन के लिए हिदायत है। फिर आगे मुत्तकीन की सिफात आ रही हैं, तो ये यहाँ पे जो सिफात तैयार हो रही हैं वो कितनी है? अल्लज़ीना, कि वो लोग हैं, किन के लिए हिदायत है? उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं बिल गैब, गैब पर। एक सिफ्त हो गई मोमिनीन की, जो मुत्तकीन है कि वो ईमान रखते हैं गैब पर। दूसरा, नमाज कायम करते हैं, युकीमून सलाता, और वमिम्मा रज़क़नाहुम, और खर्च करते हैं। ठीक है, युनफिकून, रज़क़नाहुम, हमने जो दिया, युनफिकून, खर्च करते हैं। तो ये तीन सिफात बयान हो रही हैं मुत्तकीन की। पहले बात हुई कि मुत्तकीन के लिए जो है वो ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है ये किताब। तो फिर आगे बात हो रही है उनकी सिफात, कि मुत्तकीन की सिफात क्या है, वो कौन से मुत्तकीन है? तो तीन बातें, गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, और जो हमने दिया उसमें से खर्च करते हैं। तो ये तीन सिफात भी याद रखें यहाँ पे हम। चलें, उसके बाद है जी, वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िल इलैक वमा उनज़िल मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। तो इसको देखते हैं जी, इसमें कौन कौन से हम जानते हैं अल्फाज। तो यहाँ पे सारे इकट्ठे आ रहे हैं जी। आप में से कोई बताना चाहेगा कि हम इसमें से कौन से अल्फाज जानते हैं? आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इसमें पार्टिसिपेशन आपकी होनी चाहिए जी। ब्रदर मंजूर। जी, वल्लाजीना पहले हम पढ़ चुके हैं, और जो जी लोग, और बिमा पढ़ चुके हैं, जी। और उनजिला अलैका, अलैका पहले पढ़ चुके हैं आपकी तरफ, वो माँ, इलैका, और जो इलै ये भी अभी पढ़ा है, इलैका, इलैका अल, जेर के साथ, अलैका, अलै, अलै अलैका पढ़ेंगे तो गलत है। आपकी तरफ, ये इलैका, पहले पढ़ चुके हैं हम। अलैका पढ़ चुके हैं, वो माँ पढ़ चुके हैं, उनजिला मिन कबलिक पढ़ चुके हैं इससे पहले, वबिल मिन पढ़ आखिराते, चुके हैं। है जी। मिन पढ़ा है, कब्लिक नहीं पढ़ा। चले ठीक है, मिन पढ़ हाँ, लिया। मिन, और हाँ जी, वबिल आखिराते पढ़ चुके हैं, और आखिरत पर हम पढ़ चुके रबी, हैं। जी, ठीक यू हो के गया। नून नहीं पढ़ा। यू कानून जी। इसी तरह जजाकल्ला जी। तो चले, सिस्टर बिनते आरिफ, आप बताना चाहती हैं? आप जल्दी से बता दें कौन कौन से अल्फाज हमने पढ़ लिए। वल्लज़ीना बिमा उनजिला इलैका में इलैका, और वमा मिन कबलिक में मिन पढ़ा है, कबलिक नहीं पढ़ा। वबिल आखिरा हुम। जजाकल्ला। तो ये इतने अल्फाज हम जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिसमें आपको नजर आ रहे हैं जिनके नीचे रेड लाइन है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तर्जमा देख लेते हैं। वल्लजीना, और वो लोग, वाह, और अल्लजीना, वो लोग या जो लोग, युमिनूना, ईमान रखते हैं। तो ये अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा था, युमिनून का मतलब होता है वो ईमान रखते हैं। ठीक है, आमना वो ईमान रखता है, युमिनू वो ईमान रखता है। आमना उसने ईमान रखा, युमिनू वो ईमान रखता है, युमिनूना वो सब ईमान रखते हैं। तो ये मुजारे का सीगा है, ये इंशाल्लाह अगले QC2 में आप पढ़ेंगे। तो बहरहाल अभी आप जानते हैं, वो मुश्किल नहीं है ये। युमिनूना जैसे था, क्या नाम है, या अमलूना। ठीक है, वो सब अमल करते हैं, तो उससे मिलता जुलता ही है। तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। बीमा, ये जानते हैं, उस पर जो, बी, पर, मा, जो। ठीक है, पर जो, तो हम इसको उर्दू में सही करने के लिए इस लगाएंगे, उस पर जो। उनजिला, नाजिल किया गया। तो ये नया लफ्ज है उनजिला। ये पैसिव वॉइस है, जिसे हम फेल मजहूल कहते हैं। ये भी इंशाल्लाह QC2 में हम पढ़ेंगे। तो ये नाजल आप जानते हैं ना, उर्दू में भी मेरे ख्याल में नाजिल हम कहते हैं। तो नाजला ये मिलता जुलता है, उनजिला नाजिल किया गया। ठीक है, नाजिल किया गया, ये ऊपर जो जबर आ रही, आपको याद होगा हमने सूरह इखलास पढ़ी थी, तो उसमें जो आखिरी आयत थी, आखिरी टुकड़े थे, लम यलिद वलम यूलद। ठीक है, लम यलिद जिसने नहीं जना, वलम यूलद और जो नहीं जना गया। तो उसमें एक्टिव और पैसिव आपको मैंने बताया था कि यलिद का मतलब है जिसने जना, लम यलिद जिसने नहीं जना, नाम का मतलब होता है नहीं, और यलिद जना। और यूलद जिसके ऊपर पेश आ रही थी, उसका मतलब हमने लिया था कि जो नहीं जना गया, यानी वो पैसिव में आ रहा है। तो यहाँ पे भी ये उसी तरह है। अनजला होता है उसने नाजिल किया, अनजला। जब उसके ऊपर पेश लगाएंगे, उनजिला करेंगे, तो ये पैसिव हो जाएगा, यानी जिसके ऊपर काम किया गया, नाजिल किया गया। ये पैसिव, पैसिव वॉइस है, फेल मजहूल है। बहरहाल ये आगे की बात है, तो इस पे आपने डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमने कितना सीख लिया है। तो ट्रांसलेशन हम सिर्फ जस्ट ये समझने के लिए ले रहे हैं कि हमने कितना सीखे। उनजिला, नाजिल किया गया, इलही का आपकी तरफ। तो ये टेबल हमने अभी किया, इलही फी ही किया था, इस तरह इलही। ये टेबल मुझे करवा दें, इलही उसकी तरफ। कौन करवाना चाहेगा?
इलेइका से टेबल क्या आपके जहन में था? इलेइका, जी सिस्टर मैदा यूसुफ से। إليه إليهم إليك إلي إليكم إلينا इलेइना और इलेइहा, هي ها هي इलेइहा उस إليها औरत के लिए। उस जी, उस औरत तो के क्या लिए। होगा? इलेही, उसकी तरफ। हमने याद रखा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फ्रेज आपको याद होगा। तो इलैहि उसकी तरफ, इलैहि हूँ उस सब की तरफ, इलैहि का आपकी तरफ। तो इलैहि का मतलब क्या है? आपकी तरफ। ठीक है जी, तो ये वहां टेबल से इसको याद रखेंगे। ये भी आपने पढ़ा वमा, और जो ये भी याद है आपको उनजिला, उसी तरह ऊपर आ गया उनजिला, जो नाजिल किया गया। ऊपर जो पेश आ रही है लेफ्ट के ऊपर, ये जाहिर करिए ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, कि नाजिल किया गया। नाजिल किया नहीं, नाजिल किया गया, जो चीज नाजिल की गई, ये फेल मजहूल है। मिन कबले का, मिन से, कबले का दो टुकड़े हैं। काबल उर्दू में इस्तेमाल होता है, काबल, ठीक है ना, काबल पहले कहते हैं, काबल आपसे, काबल आपसे पहले। का आपके साथ है, कबले का आपसे, आपसे पहले। मिन कबले का आपसे पहले, ठीक है जी। वबिल आखिरा, हम ये जानते हैं, वा और बी से, आखिरा, आखरत। तो वबिल आखिरा और आखरत पर, बी के दो मीनिंग है, से या पर। तो वबिल आखिरा आखरत पर, हम वो सब, युकिनून यकीन रखते हैं। ये आइकना से निकला, आइकना उसने यकीन रखना, तो युकिनून ये भी यकीन से मिलता जुलता लफ्ज है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने अल्फाज इसमें से जानते हैं। अगर देखें तो उसमें से सिर्फ तीन लफ्ज हैं जो हमारे लिए नए हैं, युमिनून, उनजिला और युकिनून। और इसको भी हम देखें तो तकरीबन हम उर्दू वाले तो इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। चले जी, अगली तो हम, बिल आखिरा के टुकड़े दोबारा कर दीजिए। व बिल आखिरा आप खुद करना चाहेंगे? वाह, और जी, बिल दूसरा बी, बिल बी जी, और से, और तो यहाँ जी, पर ये आखिरा आखरत नहीं, और अल आखिरा, आखरत से अल आखिरा, अल आखिरा, अल आखिरा पूरा होगा, ठीक है आ- ना? अल आखिरा और अल आखिरा, हाँ जी। ठीक है ना? तो वा और बी पर, अल आखिरा आखरत पर, ठीक है जी। देखिए ना, मैं बी बी का जो यहाँ पर वो जो है ना, बी से साथ, लेकिन यहाँ पर जी, उर्दू में बी के दोनों मीनिंग हो सकते हैं, से भी हो सकता है, पर भी हो सकता है, दोनों मीनिंग्स हो सकते हैं बी का। ठीक है। ठीक है जी, दोनों मीनिंग्स ठीक है, पर या से। अच्छा जी, अगली आयत लेते हैं, पांचवी। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अच्छा, उलाइका, थोड़ा सा लाम को बड़ा करना है, उलाइका। सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैं शायद इसको शॉर्ट पढ़ लिया मैंने। तो जी, ये 998887 ब्रदर, आपका सवाल है या आप बताना चाहते हैं कि इसमें हमने लफ्ज कौन कौन से हमने पढ़ लिए हैं? जी, ये एक एक्सरसाइज में था, वो बनाया गया, वही पैसिव के हिसाब से। तो अ, इसका कुछ समझ नहीं आया, क्या एग्जैक्ट क्या बनना चाहिए। हाँ, वो अभी चूंकि हमने पैसे पढ़े नहीं है, ठीक है ना, हमने पढ़े हैं हाँ, फाइल, मफूल और फेल, ठीक है। तो फेल। वो जो था वो असल में मफूल की बात हो रही है। तो जाला हमने पढ़ा था ना, जाला उसने बनाया, ठीक है। हाँ, तो मजरू, उसी से था जाला यजालू, वो बनाता है। और आपने पढ़ा था इज अल, बना, ठीक है, इजालू। इज अलू, तो यहाँ सब बनाओ। ला तजल, मत बना, ला तजलू, मत बनाओ। और इसमें फाइल पढ़ा था जाइलुन, बनाने वाला, याद है ना आपको, जाइलुन, बनाने जाइलुन, वाला। और मफूल मज क्या होगा? इस मफूल क्या होगा? मजहूल, जो बनाया मजहूल, गया। जो बनाया गया। तो ये वो असल में वो यहाँ पे इससे मुराद है मजहूल, ठीक है, इस मफूल की बात हो रही है। तो उस वर्क तो बुक में ये आप उसको मजहूल सही है, इसका मतलब है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मजहूल जो बनाया गया उसको मजहूल कहेंगे हम। तो बस यही कंफर्म करना था। जी शुक्रिया। ठीक है, वो उसको नेक्स्ट, बाकी इंशाल्लाह हम पैसे को आगे देखेंगे तो वो अगले लेवल्स पे। अभी हम इसको इसी पे रहते हैं। अच्छा, ठीक पिछली है जी, मर्तबा आपने मेरा नाम इसमें डाला था, अब फिर वो गायब है। वो आपने खुद करना है ना, आप थोड़ा सा खुद भी टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना, अब हम अच्छा, चलना खेलना चाहिए। पड़ेगा। जी, देखते हैं, खेलना इंशाल्लाह पड़ेगा। टाइम लगेगा लगता है। नहीं, हम टेक्नोलॉजी के साथ जो है ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, साथ साथ चलना चाहिए अब हम सबको। जी, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, शुक्रिया। कोशिश करें इंशाल्लाह। चलें, चलें जी। तो हम चूंकि टेक्नोलॉजी को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कुरान सीखने के लिए, तो आपके लिए अल्लाह ताला आसानियां पैदा करें। चलें जी, तो उलाइका, चलें जी, बताएं ब्रदर, आप बताना चाहेंगे, मोहम्मद यामीन था मेरे ख्याल में, ये आप बताना चाहेंगे कि ये इसमें कौन से लफ्ज हमने पढ़ लिए हैं?
चले, कोई कौन बताना चाहेगा? जी मोहम्मद यामीन साहब। जी उलाई का, जी हा उलाई, उलाई का उलाई का, मतलब क्या पढ़ा था ना? उलाई का मतलब क्या पढ़ा था आपने? उलाई का वो सब। वो वो सब नहीं, उलाई, हाँ सॉरी, ठीक है, जालिका वो और उलाई का वो वो सब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उलाई का वो ये सब, सब ये। जी। वो सब, हम्म। ठीक है। और क्या पढ़ा था आपने? अला गालिबन पढ़ चुके हैं। जी गालिबन पढ़ चुके हैं, यकीनन पढ़ अला। चुके यकीनन पढ़ चुके हैं। हैं। चले जी नेक्स्ट। हुदन, हिदायत, मिन पढ़ चुके हैं, हुम पढ़ चुके हैं। जी कैरी, आप जारी रखें, जारी रखें आप, चले जी। जी यामीन भाई आप चले गए, सॉरी, आप आप अपना कोई नहीं, जारी रखिए। नहीं मैं हूँ। जी चले, तो उलाई का देख लेते हैं, इसमें से हम कौन कौन से जानते हैं। उलाई का वो लोग, जैसे आपने पता जालिका, अच्छा ये इशारे इसमें, इस्माए अशारा हम जिसे कहते हैं, चले इसको आखिर पे लेते हैं। अला हमने पढ़ा था, अला किसी को याद है? हम कहाँ से याद रखा था अला? कोई मुझे बताना चाहेगा? अला कहाँ से हम याद रखते हैं अला? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड जी। अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो तुम सब पर, अलैकुम तुम सब पर, तो अला, ठीक है। इसका टेबल भी हम कर लेते हैं आगे। तो हुदा, हिदायत, ये अभी पीछे भी बात हो चुकी है। मिन, ये भी पढ़ चुके हैं, मिन शैतान से। और रब्बिहिम, ये भी टेबल आप कर सकते हैं। उलाई का पीछे भी बात हो रही थी, वो सब, ठीक है, जब वही लोग, वही सब। हम पढ़ चुके हैं। मुफलिहून, ये नया लफ्ज है, तो इस इन दो लाइनों में सिर्फ नया लफ्ज आ रहा है मुफलिहून, लेकिन ये भी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं फलाह पाने वाला, और बल्कि फलाह की मुफलिहून। तरफ, हय्या अल फलाह। बिल्कुल एक्सीलेंट जी, तो ये हम पढ़ चुके हैं, मुफलिहून भी, हय्या अलल फलाह, और कामयाबी की तरफ। तो फलाह हम पढ़ चुके हैं, तो मुफलिहून कामयाब, कामयाब लोग, ठीक है, वो लोग जो कामयाब हुए, ये असल में था। ये भी मफूल है, मुफलिहून, मुफलिह, ठीक है, मफूल है, जो कामयाब हुए, मुफलिह, जैसे था ना मगदूब, इसी तरह ये मुफलिह है। बहरहाल ये आगे की बातें हैं, तो इसको हम अभी थोड़ा सा स्टॉप कर लें। चले जी, उलाई का, ये हमने इशारे पढ़े थे, हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाई का, ये मुझे कोई इशारे करवाना चाहेगा कि ये के लिए इशारा क्या होगा? जी सिस्टर साइदा जाए, जी इशारे करवाए मुझे शुरू से। हाजा, हाजे ही फीमेल एक के मिनट, लिए। नहीं और एक मिनट, हाउलाई। एक मिनट सिस्टर, आप जी। सिर्फ मुज़क्कर के करवाएं, सिर्फ मुज़क्कर के, बाएं दाएं हाथ से। हाजा, हाजा, जी हाउलाई, हाउलाई, जालिका, उलाई का। उलाई का, तो ये इशारे, ठीक है ना। हाजा, ये, दिस, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना दिस। जी। और दूसरा आपने पढ़ा हाउलाई, दीज, ये सब, नीचे कोई चीज पड़ी तो दीज, जी। ठीक है, हाउलाई। और जालिका, वो, दैट। और उलाई का, दो, वो सब, उलाई का वो सब, ठीक है जी, सिंपल से थे। तो मोनस के भी आपको याद होने चाहिए। जी मोनस के कोई करवाना चाहेगा? ब्रदर मंसूर, आप करवाना चाहेंगे मोनस के हाजे लिए? ही, अल्लाह थी, वो जो। नहीं, आप नहीं, किधर चले हाजे गए ही, हैं? हाँ से ही, ये हाजे ही, हाउलाई, उलाई, तिल का, तिल का, तिल वेरी का, गुड, उलाई का। उलाई का, वेरी गुड, एक्सीलेंट सिस्टर साजिदा, आपने याद रखा हुआ है। तो ये इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, अस्माए इशारा की, ठीक है ना, मुन्नस के लिए, मुजक्कर के लिए। तो ये क्या है? उलाई का वो सब, वो लोग, इशारा है इसमें, इसमाई इशारा में से। अला पर, हुदन हिदायत पर, मिन से, और रब्बीम अपने रब की तरफ से, रब्बी रब्बी रब्बीम, ठीक है, ये रब्बो असल में लफ्ज है, रब्बोहु, रब्बोहुम। तो यहाँ पे रब्बी क्यों आ रहा है? ये मिन की वजह से पीछे आ रहा है, ये इंशाल्लाह आगे आप जब अगले लेवल पे जाएंगे तो आप इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि मिन की वजह से ये रब्बू की बजाय रब्बी हो गया, असल में था रब्बोहुम, ठीक है, ये हो गया रब्बीहिम। तो रब्बीहिम उन सब का रब, ठीक है, मिन रब्बिहिम उन सब के रब, व उलाई का, और वही लोग, हुमुल मुफलिहून,
वो कामयाब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से हम तकरीबन सारे अल्फाज ही जानते हैं, मुफलिहून भी हम जानते हैं पहले से। तो इसमें से 6 सिफात हैं। जो पहली 5 आयात हमने पढ़ी है, मैं मुख्तसर से आपको बता दूं, फिर आगे चलते हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया मेरे ख्याल में। चले, तो इसमें कहा गया है कि मुत्तकी कौन से हैं, देखे ना, हमने पढ़ा था कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और इसमें हिदायत है मुत्तकीन के लिए। फिर आगे मुत्तकीन कौन से, उनकी सिफात बयान हो रही है। कौन से? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं, युकीमून सलात, नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो खर्च करते हैं जो उनको हमने दिया। तो ये 3 सिफात हो गई मुत्तकीन की। आगे 2 और सिफात आ रही है, कौन सी? और ये क्या करते हैं? जो ईमान लाते हैं, जो उतारा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ठीक है, या उससे पहले उतारा गया था। ये चौथी सिफत हो गई। और पांचवी क्या है? और आखिरत पर यकीन रखते हैं। तो ये 5 सिफात बयान हो रही है, ये भी आपने याद रखनी है। जब हम इस 5 आयत को पढ़ेंगे तो ये मुत्तकीन की 5 सिफात हैं, और कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला हमें भी ये सिफात अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो चूंकि हमारा ये इसमें से असबाक लेने का नहीं, हम सिर्फ चेक कर लें तो हम जानते हैं कि इसमें से चलेंगी। उसके बाद आयतुल कुर्सी को हम लेते हैं, तो ये अक्सर हम पढ़ते हैं नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद पढ़ते हैं, और सबको याद होगी। तो हम में से कोई ऐसा है जो इसको अच्छे अंदाज से मुझसे बेहतर पढ़ना चाहे और पढ़ सके, जिसको थोड़े से कवायद का पता भी हो? कोई पढ़ सकता है, इस तरह का है कोई हम में से? आयतुल कुर्सी को पढ़ना चाहेगा कोई? सिस्टर मायदा का, जी चले, जो सिस्टर मायदा जी आप पढ़ना चाहें तो ये जरा, और फिर सिस्टर सुमेरा से भी पढ़वा लेते हैं नेक्स्ट जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صدق الله العظيم चले, चलें आगे, फिर सिस्टर डॉक्टर सुमेरा से करवा लेते हैं। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हम सबको इसी तरीके से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, पूरे कवायद के साथ। चले जी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, तो ये आप जानते हैं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, मुकम्मल मेरे ख्याल में। अल हय्युल कय्यूम, ये 2 नए लफ्ज हैं हमारे लिए, ठीक है जी। अल हय और अल कय्यूम, और इसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा चले शुरू से लेते हैं। अल्लाह, अल्लाह, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, हमने पढ़ लिया ना, ला नहीं, माबूद, इलाहा माबूद, इल्ला सिवाय, हुआ वो, यानी उसके सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह वो है, नहीं कोई माबूद सिवाय उसके। अल हय्यु, जिंदा है, अल हय्यु जिंदा है। तो ये नया लफ्ज हमारे लिए, हई। और कय्यूम थामने वाला, ये भी नया लफ्ज है। तो ये 2 नए लफ्ज इसमें आ रहे हैं, तो आपने इसको याद रखना है, अल हई जिंदा, और अल कय्यूम थामने वाला। ला ताखुजुहु, 3 टुकड़े। ला हमें आता है नहीं, ताखुजुहु, ताखुजु असल में होता है पकड़ना, ठीक है, ताखुजु नहीं पकड़ती, ताखुजु नहीं पकड़ती उसे, हु उसे। तो ये ला और हु हम जानते हैं ताखुजु में है, तो नहीं उसे आती या नहीं उसे पकड़ती, ठीक है। सिना, क्या? ऊंग, ये नया लफ्ज है हमारे लिए। वला नौम, और ना नींद। नौम हम जानते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हमने पढ़ा था कि नमाज बेहतर है नींद से। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास सिर्फ 4 लफ्ज हैं जो नए हैं, अल हई, अल कय्यूम, ताखुजु और सिना। तो उम्मीद है ये आपको याद रहेंगे। इसका ट्रांसलेशन एक दफा देख लें, अल्लाह ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह नहीं है माबूद सिवाय वो, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल हई, वो जिंदा है। अल कय्यूम, वो थामने वाला है। ला ताखुजु, और ना उसे आती है या ना वो पकड़ता, उसे पकड़ती है, सिना ऊंग, वला नो, और ना नींद। हमारा मकसद यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं करना, बल्कि चेक करना है कि हम कितना जानते हैं। लहू माफिस समावात, चले जी, सिस्टर डॉक्टर सुमेरा आप इसको जरा पढ़ें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। चले आगे पढ़ लें, इसको मुकम्मल कर लें। आगे आपको याद है, ये आलम, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन इल्ला अच्छा अच्छा, बिइज़्निही इल्ला बिमा शाअ, इल्ला वसिया कुर्सियुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तो चले इसको देखते हैं।
लहू मा फिस समावाति। चले टाइम थोड़ा है तो हम इसको जरा देख लेते हैं हमने कितना जानते हैं। लहू उसके लिए हम पढ़ चुके हैं, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, ये जानते हैं पूरा टेबल, ठीक है। लहू उसके लिए, उसी का है। माँ, जो माँ दरमियान में है, तो उसका मतलब क्या होता है, जो फिस समावात है। फी का मतलब में, समावात आसमान, समावात आसमान, जो आसमानों में है। वमा, और जो फिल अर्द जमीन में है। मन, मन शुरू में आ रहा है, ये नया फिक्रा शुरू हो रहा है, यहाँ से नया जुमला है, तो मन शुरू में आ रहा है तो उसका मतलब होगा कौन। मन कौन है। जल्लजी, अच्छा यहाँ पे जो जा आ रहा है ये नया लफ्ज है, जल्लजी वो जो। यशफा, सिफारिश करे, यशफा नया लफ्ज है हमारे लिए। सिफारिश, सिफारिश करे, वो सिफारिश करे। इंदहू उसके पास, ये हम जानते हैं, इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदाना हमारे पास, और इंदहा उस औरत के पास। तो ये पूरा टेबल आपने दोहराना है आपने, ठीक है जी। चले जी, तो इल्ला सिवाय, और बिइज़्नि ही, इसके तीन टुकड़े। बी का मतलब से, ठीक है जी। इज्न इजाजत को कहते हैं, और ही उसकी बात हो रही है, जैसे हु होता है उसी तरह ही है। बिइज़्नि ही उसकी इजाजत, तो ये भी कोई नया लफ्ज नहीं है। तो इसमें अगर देखें तो सिर्फ दो ही लफ्ज आ रहे हैं, बल्कि तीन, जा, यशफाउ और इज्न। इज्न भी आम लफ्ज इस्तेमाल होते हैं हुक्म में। चले जी, तो एक दफा मुकम्मल तर्जुमा देख लें जी। लहू माफिस समावाति व माफिल अर्द, उसी का है जो आसमानों में है और जो जमीन में है। मंजल्लजी, कौन है जो, वो, कौन है वो जो, यशफाउ सिफारिश करे, इंदहू उसके पास, यानी अल्लाह के पास। इंदहू का क्या मतलब है, अल्लाह के पास। इल्ला मगर, बिइज़्नि ही उसकी इजाजत के बगैर, यानी उसकी इजाजत से, ठीक है। कौन है जो उसकी इजाजत के अलावा या उसकी इजाजत से, मगर उसकी इजाजत से ही वो सिफारिश कर सकता है। अच्छा, जा का मतलब यहाँ पे जो है, जैसे हम जाले का कहते हैं ना, जाले का इशारा करते हैं वो, तो ये असल में इशारा है वो, ठीक है जी। ये वो इशारे वाला जा है। तो जा वो, अल्लजी जो, अल्लजी हम पढ़ चुके हैं, जा अल्लजी वो जो, अल्लजी जो, और जा का मतलब वो। तो ये आप जाले का से इसको याद कर सकें, याद रखेंगे, जा का मतलब वो, इशारे वाला जा है। और यशफाओ, यशफाओ सिफारिश करना, शफा यशफाओ, यानी उसने सिफारिश की, वो सिफारिश करेगा। तो ये नए लफ्ज है। उम्मीद है ये आपको याद रहेंगे, और असल में हमने ये देखना है कि हम इसमें से कितने अल्फाज जानते हैं। चले जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। जैसे सिस्टर ने पढ़ भी लिया इसको, यअलमु मा बैना ऐदीहिम, वो जानता है। ये हम पढ़ते हैं आलिमा, यअलमु वो जानता है। आलिमा उसने जाना, यअलमु वो जानता है। किस पैटर्न पे है, मुझे कोई बताना चाहेगा, यअलमु किस पैटर्न पे आ रहा है, किस बाब से आ रहा है। आलिमा, जी सिस्टर मैदा आप बताएं जी, यअलमु किस से आ फेले रहा है। मुजारे है, मुजारे। ठीक है, फेले मुजारे हो गया, ठीक हो गया। लेकिन ये किस पैटर्न से आ रहा है, हमने पढ़े थे ना, फातहा, नसरा, दाराबा, सामिया। तो ये किस पैटर्न पे आ रहा है, कुछ आपको आइडिया होता है, ये अलमु इसका माजी में। समिया के पैटर्न पे। जी एक्सीलेंट सिस्टर, सही आपने ठीक कहा। किस पैटर्न पे, सामिया। समिया के। हमने पढ़ा था आलिमा, आलिमा पढ़ा था ना, आलिमा, जैसे सामिया होता है उसी तरह आलिमा, उसने जाना, ठीक है। आलिमा, आलिमु, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, ठीक है जी। और ही आलिमत, इसी तरह यह आलमु वो जानता है, ठीक है जी। ये आलिमा के पैटर्न में, सामिया के पैटर्न पे आलिमा, यह आलमु। चले, ये इंशाल्लाह आगे भी प्रैक्टिस हम इसकी कल भी करेंगे। माँ दरमियान में है, तो उसका मतलब जो, यह आलमु जानता है वो जो, बैना ऐदीहिम, बैना, बैना हमने कहीं पढ़ा है, हाँ पढ़ा था मेरे ख्याल में, बैना हमने कहाँ पढ़ा था। बैन का मतलब दरमियान होता है, याद है किसी को, बैन हमने कहाँ पढ़ा था। बैन दरमियान, बैन का मतलब क्या होता है जी। एक दुआ में पढ़ा था, जो कि अभी याद नहीं है। वो वुजू की बात वाली तो नहीं थी, अल्लामा इजल्नी में तवाबिन नहीं, उसमें नहीं था आपका। बहरहाल कहीं पढ़ा था हमने, मुझे भी याद नहीं आ रहा। आप में से किसी को याद आ रहा है कहाँ पढ़ा था हमने, बाइन। चले, बाइन का बड़ा मतलब क्या रुकू होता के है। बाद वाली किसी दुआ में पढ़ा पढ़ा था। तो यकीनन है। रुकू के अच्छा चले, बाद जो दुआ। नहीं उसमें तो था ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तवाबीन व इजअलनी मिनल मुततहिरीन। तो उसमें नहीं आ रहा ये, कोई और बहरहाल कहीं पढ़ा था। तो बाइन का मतलब क्या होता है, दरमियान होता है। बाइन का मतलब, जी मिसेस फैजुर रहमान आपको याद है कहाँ पे ये पढ़ा था, आपका बैना माइक ऑन है। बैदी, बैना ऐदीहिम, ये तो इसमें आ रहा है ना, आयतुल कुर्सी में नहीं आ रहा है। हमने पढ़ा था ये, वो सुबहानक अल्लाह से पहले जो हम पढ़ते हैं ना, कयाम में,
अल्लाहुम्मा बारक अल्लाह से बाइद पहले, बैनी व बैना खतायाया कमा बत्ता अच्छा बैना अल्लाहुम्मा माशा, बाइद बैनी व बैना खतायाया। हाँ नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है। आप माशाल्लाह, आपको तो दुआएं भी याद है, अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे। तो ये दुआ वाकई ये भी पढ़ी जाती है, लेकिन चूंकि ये हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना, ये कोर्स में नहीं पढ़ी थी, तो आपकी बात ठीक है, ये भी पढ़ी जाती है सना में। चले जी, बैना का मतलब क्या होता है? दरमियान। बैन का मतलब दरमियान। और ऐदी, ऐदी कहते हैं हाथों को, ये जो हाथ है इनको ऐदी कहते हैं। देखिए ना, हाथ मैं इस तरह फैलाऊं तो मेरे हाथों के दरमियान में कोई चीज हो, ठीक है, सामने की तरफ, तो ऐद का मतलब यहाँ पे हो रहा सामने। असल में ऐद का मतलब है ये हाथों की जमा है। यद हाथ को कहते हैं और ऐद दोनों हाथों को कहते हैं। ऐदीहिम उनके हाथों, यानी उनके सामने, उनके सामने। तो यालमु मा बैन ऐदीहिम, वो जानता है जो उन सब के सामने है। ऐदीहिम उनके सामने है। वमा और जो खल्फम, खल्फ कहते हैं पीछे, खल्फ पीछे कहते हैं, खल्फम जो उनके पीछे है। यानी अल्लाह ताला वो सब जानता है जो उनके सामने है या उनके पीछे है। ठीक है, ईद हाथ को कहते हैं यद, और ईद उसकी जमा है ईदी, यानी दोनों हाथों को आप ईद कहते हैं। तो उनके हाथों के दरमियान, तो इसका मतलब है उनके सामने। वमा खल्फा, खल्फ पीछे कहते हैं, तो उनके पीछे है। तो अल्लाह ताला सब जानता है जो उनके आगे है या जो उनके पीछे है। वला युहीतूना, और नहीं युहीतूना, ये नया लफ्ज है युहीतूना, वो इहाता करते, युहीतूना वो इहाता करते। इहाता करना किसी चीज को घेर लेना, ठीक है ना, किसी चीज को कवर कर लेना। तो युहीतूना वो नहीं इहाता करते, विषय किसी चीज का, बी और शय किसी चीज का, मिन से इल्म ही उसके इल्म, मिन से इल्म ही, तो तीन टुकड़े हो गए, मिन इल्म ही, से इल्म उसके, ये ठीक है, यानी उसके इल्म में से वो किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते। यानी ये बात हो रही है आम लोगों की, कि वो अल्लाह ताला के इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते। इल्ला मगर, बिमा शाह जितना वो चाहे, बीमा जो वो, ठीक है, दो टुकड़े बी और माँ, जो वो शाह चाहे। तो शाह भी हमारे लिए नया लफ्ज नहीं, हमने पढ़ा था इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। ठीक है जी, तो ये लफ्ज इसमें हमारे पास नए लफ्ज दो तीन ही है। ईद, ये भी आपको याद रखना है, और हल्फ और युहीतूना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें से इतना जानते हैं आयतुल कुर्सी में से। आगे जी, वासिया कुर्सी समावाति वल अर्द, समालिया, वासिया समालिया, ठीक है जी। जैसे वुसअत होता है उर्दू में, उससे आप इसको याद रखेंगे। ये भी नया लफ्ज नहीं होना चाहिए, वुसअत हम इस्तेमाल करते हैं। कुर्सी हो उसकी कुर्सी, कुर्सी हो उसकी कुर्सी। समावात आसमानों को, वल अर्द और जमीन को, उसकी कुर्सी समान या आसमानों को और जमीन को। वला यऊदुहु, और नहीं थकाता, यऊदुहु, यऊदु नहीं थकाता, ये नया लफ्ज है। यऊदु हु उसको, नहीं थकाता उसको। हिफ्सुमा, ये भी नया लफ्ज नहीं होना चाहिए। हिफ्स कहते हैं हिफाजत करना, ठीक है, हिफ्स ये मस्दर है, हिफ्स हिफाजत करना। किसकी? हुमा, हुमा असल में दो के लिए। जैसे हमने पढ़ता हु उसके लिए, या हुआ कहें तो हुआ, और हमने पढ़ा था हुम, ठीक है, हुआ वो और हुम वो सब। तो अगर दो के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे हुमा, हुआ वो, हुम वो सब, और दो के लिए क्या कहेंगे? हुमा। दो उंगलियों से इशारा करें तो हुमा, उन दोनों। तो दोनों की किसकी बात हो रही है? पीछे जो जमीन और आसमान की बात हो रही है, कि अल्लाह ताला ने की जो कुर्सी ने जमीनों और आसमानों को समा लिया है। तो अल्लाह ताला को नहीं थकाता उन दोनों की हिफाजत करना, हिफ्जुमा उन दोनों की हिफाजत करना। वह हुआ और वो, अल अली, अली सुबहान रबी अल आला में हमने आला पढ़ा था, तो अली आला से है, अली बुलंद मर्तबा है, अल अजीम अजमत वाला है, झुकने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें से हम तकरीबन अल्फाज ये भी जानते हैं। तो नए लफ्ज वासिया था, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, वुसअत से आप याद रख सकते हैं। कुर्सी उर्दू में इस्तेमाल होता है। यहूदू नया लफ्ज है, तो यहूदू का मतलब है थकाता। और हिफ्सुमा ये भी नया लफ्ज नहीं है, हिफ्स हिफाजत से है, और हुमा उन दोनों की, यानी जमीन और आसमान की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मकसद ये था कि हम जान लें कि हमने कितना कुरान को जो है वो कितने अल्फाज हम जानते हैं। चले जी, तो दुआए कुनूत इजाफी, ये अक्सर लोगों का था, इसमें आ रहा था, कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमने दुआए कुनूत नहीं पढ़ी, जो कि वितरों की दुआ होती है, और अक्सर ये दुआ पढ़ी जाती है। तो इसके अलावा और भी दुआएं हैं जो सुन्नत से साबित हैं, वो भी हम पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी दुआएं और भी हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी दुआ है जो अक्सर हम लोगों को याद होती है पाकिस्तान हिंदुस्तान में। तो आपको चाहिए कि आप और भी दुआएं याद करें जो वितर की दुआ में पढ़ी जाती हैं। जी, तो हम इसको लेते हैं जो अक्सर हम पढ़ते हैं, दुआ कुनूत या वितरों की दुआ जिसे हम कहते हैं। तो इसको लेते हैं जी, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा, आप जानते हैं, ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, ठीक है ना, जैसे हमने पढ़ा था,
बल्कि आप जानते हैं इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं। इन्ना लिल्लाहि, इन्ना का मतलब होता है हम, ठीक है। वैसे आप अक्सर देखोगे ये इन्ना ना भी है, इन्ना ना ना होता है ना हम, तो कहीं पर ये मर्ज कर देते हैं, इन्ना ना को इन्ना कर देते हैं। तो इन्ना बेशक हम। नस्ताइनु का कितने टुकड़े हैं, कोई मुझे बताना चाहेगा नस्ताइनु का? जी, नस्ताइनु का जल्दी से, टाइम हमारा थोड़ा रह गया तो हम इसको। 5 नस्ताइनु का जी सिस्टर रुबीना। नस्तईनु का हाँ 6 सर, वाव है और ना है हम, और इस्ताइनु जो है वो मदद मांगते हैं, और का तेरी। सिस्टर आपकी आवाज की समझ नहीं आ रही थी, पता नहीं या तो माइक सारे खुले सर इस वो वजह से नहीं हो रहा था। ना है हम, और इस्ताइनु मदद मांगते हैं, और का तेरी। अच्छा, चलिए कोई और बताना चाहेगा? जी सिस्टर मायदा आप बताएं। ना एक हो गया, अस्ताइनो और का तो 3। कोई और बताना चाहेगा जिसको कंफर्म हो? कोई और बताना चाहेगा? जी, नस्ताइनु का कितने टुकड़े हम करेंगे? देखें ट्रांसलेशन को देखें, हम मदद मांगते हैं, हम मदद मांगते हैं, मेरा इशारा भी देखें। अब बताएं कौन बताने जाएगा? नस्ताइनु हम, 2 है सर, दो मुजारे टुकड़े का दो है है। ये। जी मुजारे का है, नस्ताइनु नस्ताइनु हम मदद मांगते हैं। और का। जैसे था ना नाबुदु, इया का नाबुदु, नाबुदु हम इबादत करते हैं, नस्ताइनु हम मदद चाहते हैं, ठीक है ना। बल्कि हम पढ़ चुके हैं इया का इया का नाबुदु भैया, इया का नस्ताइन हम। नस्ताइन ये मुजारे का है, नस्ताइनु हम मदद, जैसे होता है ना अस्ताइनु मैं मदद चाहता हूँ, अस्ताइनु मैं मदद चाहता हूँ, नस्ताइनु हम सब मदद चाहते हैं, तो ये मुजारे का है। ठीक है, ठीक है सिस्टर। नस्ताइनु का तो 2 टुकड़े हैं, नस्ताइनु हम मदद चाहते हैं, का तेरी, नस्ताइनु का हम मदद चाहते हैं तेरी, तो ये आसान है। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्ना बेशक हम, नस्ताइनु का तेरी मदद चाहते हैं। आगे सारे यही सीगा रहे हैं मुजारे के और अपनी तरफ। वनस्तागफिरु का इसके कितने टुकड़े करेंगे सिस्टर रुबीना? वाह, आपका माइक। जी, नस्तगफिरु और का तीन, नस्तगफिरु और का 3, वा वा नस्तगफिरु नस्तगफिरु और का, तीन। वा का मतलब और, नस्तगफिरु बख्शिश चाहते हैं, का तेरी। चलेगी, तो ये भी आसान सा है। नस्तगफिरु हम, जैसे हम कहते हैं ना अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरु एक उंगली अपनी तरफ करते हैं, अस्तगफिरु मैं बख्शिश चाहता हूँ अल्लाह की, अस्तगफिरु, ठीक है ना। अस्तगफिरु मैं यस्तगफिरु वो बख्शिश चाहता है, यस्तगफिरुन वो सब बख्शिश चाहते हैं, तस्तगफिरु आप बख्शिश चाहते हैं, उस्तगफिरु मैं बख्शिश चाहता हूँ, तस्तगफिरुन आप सब बख्शिश चाहते हैं, और नस्तगफिरु मैं बख्शिश चाहता हूँ। तो ये क्या है? नस्तगफिरु मैं बख्शिश, हम सब बख्शिश चाहते हैं, का तेरी, ठीक है। तो ये सारे इसी तरह आ रहे हैं। नस्ताइनु का, नस्तगफिरु का हम मदद चाहते हैं तुझ तेरी, वनस्तगफिरु का और हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, वन उमिनु ये भी उसी तरह है, और हम ईमान लाते हैं, वन उमिनु हम सब ईमान लाते हैं, बी का तुझ पर, बी और का 2 टुकड़े, बी और का, ठीक है। बिही बिहिम बी का आप पर, तुझ पर। वन तवक्कल ये भी उसी तरह है, न तवक्कल तवक्कल से निकला है, न तवक्कलु हम तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, उर्दू का लफ्ज है तवक्कुल करना, हम सब भरोसा करते हैं, अलैका तुझ पर, अलैहि अलैहिम अलैका। वनुस्नी ये भी उसी तरह है, और हम सब तारीफ करते हैं। सना हम पढ़ते हैं ना, सना तारीफ करना, सना जैसे सुभाना अल्लाहुम्मा को हम सना कहते हैं, सना का मतलब होता है तारीफ करना। तो नुस्नी हम सब तारीफ करते हैं, वनुस्नी और हम सब तारीफ करते हैं, अलैका तेरी, ठीक है, अलैका तेरी, अल खैर बहुत अच्छी, व नशकुरु का और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, नशकुरु का, नशकुरु कितने टुकड़े हो गए? 3, वाव 1, नशकुरु दूसरा टुकड़ा, और का तीसरा, तेरा, वा नशकुरु का और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, वला और नहीं, वा ला, और फिर उसके बाद क्या है? नकफुरु हम तेरी नाशुक्री करते नहीं, हम तेरी नाशुक्री करते, का तेरी, वला नकफुरु का और नहीं हम नाशुक्री करते तेरी। उसके बाद क्या है? वनखलाउ ये भी उसी तरह है, और हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। ये अक्सर खुला का लफ्ज इस्तेमाल होता है इसमें, उर्दू में मियां बीवी में अलहदगी होती है तो हम उसको कहते हैं कि खुला ले ली फलाने, तो खुला से आप याद रख सकते हैं। नखलाउ हम अलहदगी इख्तियार करते हैं, वनखलाउ और हम अलहदगी इख्तियार करते, वनतरुकु ये भी उसी तरह मुजारे का सीगा है, और हम छोड़ते हैं, तारा का उसने छोड़ा यानी तर्क करना उर्दू का लफ्ज है, तो नतरुकु हम
छोड़ते हैं, मैं यफजुरुक, जो तेरे नाफरमान है। मैं मान का मतलब जो, यफजुरुक तेरी नाफरमानी करते हैं, यफजुरु तेरी नाफरमानी करता है, वो नाफरमानी करता है, का तेरी, जो तेरी नाफरमानी करता है, यानी हम उसको छोड़ते हैं जो तेरी नाफरमानी करते हैं। तो ये आसान सा तर्जुमा है, इसको एक दफा देख लें आप लोग। और उसके बाद क्या है जी, आगे बढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इय्याका, ए अल्लाह तेरी ही, इय्याका पढ़ा था ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हम तेरी ही, इय्याका तेरी ही, नअबुदु इबादत करते हैं, वाला का और तेरे लिए, वा ला का, लहू लहुम लका, नुसल्ली हम नमाज पढ़ते हैं, नुसल्ली, ठीक है, नुसल्ली उसी तरह है, हम सब नमाज पढ़ते हैं, व नसजुदु और हम सब सजदा करते हैं, व इलैका और तेरी तरफ, नसआ, नसआ का मतलब होता है कोशिश करना। ये जब हज उम्रा पे जाते हैं तो सफा मरवा के दरमियान सही एक करते हैं, हम सही। सही करते हैं, सही का मतलब होता है कोशिश करना, भागना दौड़ना, तो हम कोशिश करते हैं, सआ से आप याद रखें, नसआ हम कोशिश करते हैं, व नहफिदु और हम खिदमत में पेश होते हैं, नहफिदु हम खिदमत में पेश होते हैं। ये मैं कहीं पे देख रहा था कि नहफिदु जो होता है ना, ये अक्सर होता है कि जो गुलाम होते हैं ना, जब वो कोई उनका आका, अब तो ये हमारे यहाँ दौर नहीं रहा, तो हम ये कहते हैं कि जब कोई बड़ा आदमी है तो उसका आगे नौकर है, तो वो उसको जब कोई हुक्म करता है तो वो भाग कर आते हैं, भागते भागते आते हैं उसकी जो है ना, क्या करते हैं, खिदमत के लिए। तो ये नाफिदो उसी तरह ही है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई हुक्म आता है तो हम भाग भाग के जाएं, तो ये उसमें हम अपने आप को ये पेश करें कि अल्लाह हम तेरी खिदमत में भाग कर आएंगे, ठीक है, और हम कोशिश करते हैं अपनी भलाई के लिए और अल्लाह का हुक्म मानने के लिए। तो ये दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान में लेके आएं, कोशिश और खिदमत पे पेश होने का। तो ये एक बड़ा खूबसूरत तस्वर है जब हम ये दुआ पढ़ रहे होंगे। हमारे पास टाइम थोड़ा है तो उसको हम ज्यादा नहीं इसमें ले सकते। बहरहाल नसा हम कोशिश करते हैं, व नहफिदु और हम खिदमत में पेश होते हैं, यानी भाग कर आपकी खिदमत में आते हैं, व नरजू और हम उम्मीदवार हैं, रजू से, ठीक है, नरजू हम उम्मीदवार हैं, हम उम्मीद रखते हैं किसका, रहमत का, तेरी रहमत की, हम तेरी रहमत की उम्मीद रखते हैं, व नक्शा और हम डरते हैं, व नक्शा ये भी उसी तरह, ये सारी चीजें अपनी तरफ ही हैं, वनक्शा और हम डरते हैं, खशिया ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, खशियत इलाही, अल्लाह का खौफ, तो नक्शा हम डरते हैं, अजाबा का तेरे अजाब से, इन्ना बेशक, अजाबा का तेरा अजाब, बिल कुफार कुफार के लिए, बी और अल कुफार, बी का मतलब को, अल कुफार काफिरीन की बात हो रही, कुफार तो जो भी अल्लाह की बात नहीं मानता, कुफार को लाजमी ज़हन में रखें, जो भी अल्लाह का हुक्म आने के बाद, उसको समझ जाने के बाद नहीं मानता, चाहे वो कलमा भी पढ़ता है, तो वो काफिर के जिम्मे में आ सकता है। ये काफिर को गाली नहीं है, तो अल्लाह की बात हमने सुन ली, वो समझ आ गई, उसके बाद भी हम नहीं मानते, अपने आबाओ अजदाद को हम पकड़ के बैठे हैं, तो ये हम फिर खुदा ना खास्ता हम ये कुफर कर रहे हैं, ठीक है। तो कुफार को ये जब भी दुआ पढ़े कि अल्लाह ताला की तरफ से जब ये एक बात आ गई, हिदायत आ गई, तो हम उसी को मानेंगे, किसी दूसरी बात को नहीं मानेंगे, अपनी रिवायात को और किसी चीज को हम नहीं मानेंगे। बिल कुफार काफरों को, तो क्या है, ये जो हम डरते हैं अजाब से, वो अजाब तेरा किसके लिए, बिल कुफार कुफार को, मुलहिक इल्हाक से निकला है, उर्दू में इल्हाक होता है पहुंचने वाला, मुलहिक पहुंचने वाला, तो ये उसी तरह मुलहिक पहुंचने वाला, ये मसदर ही है, तो कुफार को पहुंचने वाला है। तो ये इसका ट्रांसलेशन है, आप इसको देख भी ले थोड़ा सा। तो इसमें से जो लफ्ज नए हमारे लिए थे वो जो ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं वो है, और जो हम जानते हैं वो जिनकी नीचे रेड लाइन है, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अक्सर जो है ना वो अल्फाज जानते हैं। तो इसलिए हमने ये आखिर पर रखी थी, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि हम ये खुद से ही ट्रांसलेशन कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको खुद से ट्रांसलेट कर लेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इसकी लाजमी ट्रांसलेशन एक दफा खुद से करें। तो ये इसका मुकम्मल तर्जुमा है जी, इसकी भी आप स्लाइड्स आपके साथ शेयर भी कर दी जाएंगी, और एक दफा इसको पढ़ लें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो पहला पार्ट है 20 ये कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह जो इसके बाद हमारा QC2 शुरू होगा, उसमें इंशाल्लाह हम इसी तरीके से, यही हमारा स्टाइल होगा कि हम इसको तर्जमे को पढ़ेंगे, सूरह अल बकरा शुरू करेंगे, और उससे असबाक भी लेंगे और ग्रामर को भी उस पर अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 50% अल्फाज जो है वो सीख लिए, और ये आप इसको चेक भी कर सकते हैं, और आप इसको खुद ट्रांसलेशन करनी चाहिए। तो आगे जो कोर्स आ रहा है, अगले कोर्स और इस कोर्स में हम मिला के इंशाल्लाह 500 जुमले भी सीख लेंगे, और कुरान भी इंशाल्लाह हमारे लिए दिलचस्प होता जाएगा। तो आपने उसके लिए जो है तैयार रहना है नेक्स्ट QC2 के लिए। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके टेबल पक्के हों, ठीक है, ये सारे टेबल फातहा नसरा दाराबा सामिया, इस पे आने वाले टेबल, ये खुद और इस वजन पे आने वाले टेबल्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है। जेर जबर का फर्क नहीं आना चाहिए कहीं पर भी, एक जेर और जबर का भी अगर फर्क आ गया तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो आप अपने इंतखाब को नहीं भूलना, ठीक है, इसको कैरी ऑन रखना है।
अगले लेवल्स के लिए भी। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी है, ये दुआ बहुत अहम है, रब्बी ज़िदनी इल्मा। और अपने साथियों के लिए भी दुआ करते रहें कि हम सब लोग इकट्ठे मिल के कुरान को सीखें। तो बहरहाल ये ब्रेक तो नहीं है। तो आखिर पे ये है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, अमल करने, याद करने और उसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।